अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी। अ, अच्छा, हम लोग ग़ज़वे उहद पढ़ रहे थे, तो उस रिकैप कर देती हूँ। तो उसमें हम यहाँ तक पहुंचे थे कि तीरंदाजों का कारनामा। हाँ, ये वाली हेडिंग हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, तो इसका रिकैप कर देती हूँ कि इसमें क्या हुआ था कि खालिद बिन वलीद की क़यादत में जो मक्की शाह सवार थे, वो जो है मुसलमानों पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो तीरंदाज 50 के करीब तकरीबन तीरंदाज जो वहां पे मुअय्यन किए थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो वाली जो पहाड़ी थी जबल रुमात जिसे कहते हैं, तो वहां पे 3 बार पुरजोर हमले की कोशिश की थी खालिद बिन वलीद के शाह सवारों ने, लेकिन हर दफा जो उनका हमला था वो पूरा फ्लॉप कर दिया था, पूरा का पूरा प्लान। और मुसलमान मुसलमान जो तीरंदाज थे उन्होंने, अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ था 3 दफा बाकायदा हमला किया था और तीनों दफा वो नाकाम हुए थे। अच्छा, उसके बाद फिर जो है बता रहे हैं बिलाखिर मुशरिकीन के हौसले टूट गए थे। और फिर बता रहे हैं कि फरार की राह इख्तियार की और उन मुशरिकीन ने, और जो यानी कि वो मुसलसल कोशिश किए चले जाए थे, लेकिन मुसलमान पै दर पै जो है उनको कत्ल किए चले जा रहे थे। तो उनके हौसले फिर एक वक्त आया कि वो टूट गए थे। और फिर बता रहे हैं कि जो है जो उनके अंदर एक बदले की आग जो है थी उनके अंदर, और जो उन्हें था कि भाई हमारी जो इज्जत लूज करके हम वो सब हमें रिगेन करना है, और सारा उनका जोश और जज्बा जो है सब ठंडा पड़ता चला जा रहा था। अच्छा, फिर बता रहे हैं कि तीरंदाजों की खौफनाक गलती। इसमें ये हुआ था कि जो है लेकिन ऐन उस वक्त जबकि ये मुख्तसर सा इस्लामी लश्कर अहले मक्का के खिलाफ तारीख के औराक पर एक और शानदार फतह सब कर रहा था, तो एग्जैक्टली बिल्कुल उस वक्त समझे, यानी कि उस वक्त मुसलमानों को फतह हासिल होने ही वाली थी, बिल्कुल उसके ऑन द वर्ज पर थे वो। लेकिन फिर ये हुआ कि जो है अपनी ताबनाकी में जंग बदर की फतह से किसी तरह कम ना थी ये फतह, जो ऑलमोस्ट होने ही वाली थी तकरीबन। तो उस वक्त तीरंदाजों से बता रहे हैं एक छोटी सी गलती हो गई थी। उसमें ये हुआ था कि हाँ, एक खौफनाक गलती का इर्तिकाब किया, जिसकी वजह से जंग का पासा पलट गया। मुसलमानों को शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ा, और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत से बाल बाल बचे। और उसकी वजह से मुसलमानों की वो साख और वो हैबत जाती रही जो जंग बदर के नतीजे में उन्हें हासिल हुई थी। ये हमने पढ़ा था। फिर जब उन्होंने देखा कि मुसलमान दुश्मन का माले गनीमत लूट रहे हैं, तो उस वक्त जो है खालिद बिन वलीद के जो शाहसवार थे वो वापस पलटे कि अब अच्छा मौका मिला, क्योंकि अब जबल रुमात पर जो है तकरीबन सिर्फ कोई 7 8 या तकरीबन 9 लोग ही रह गए थे। तो इसलिए उस वक्त फिर खालिद बिन वलीद ने अपने पूरे शाह सवारों का जो पूरा रिसाला था वो लेकर वापस आए। अच्छा, फिर कह रहे हैं हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें जो कि सब जा रहे थे माले गनीमत की तरफ, तो उन सबको याद दिलाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें बताया था कि हमने नहीं छोड़नी है ये वाली जगह, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुसलमान जंग जीते चाहे हारे, हमने यहाँ पर ही रहना है। लेकिन फिर वो जो है तकरीबन जो है 40 के करीब लोग वहां से चले गए थे जबल रुमात से, तो पीछे तकरीबन 9 रह गए थे। फिर उसके बाद जो है बता रहे कि इस तरह मुसलमानों की पुश्त खाली हो गई, और वहां सिर्फ अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके 9 साथी बाकी रह गए, जो इस अज़म के साथ इसी अज़म के साथ अपने मोर्चों में डटे रहे कि या तो उन्हें इजाजत दी जाएगी तो वो वहां से उतरेंगे, या वो अपनी जान जो है अल्लाह ताला की राह में जो है मतलब शहीद हो जाएंगे बेशक वहां पर वो खड़े हुए। तो फिर क्या हुआ कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु वो फिर जो है वापस वहां पर गए, और फिर बता रहे हैं उन्होंने पूरा सफाया कर दिया, जो जबल रुमात पे जितने भी लोग थे ना उन सबके सबको शहीद कर दिया उन्होंने, क्योंकि जाहिर है फिर कम रह गए थे ना, तो इजी था उनको अटैक करना, उन सबको खत्म करना। अच्छा, फिर बता रहे हैं उनकी एक मुशरिकीन की एक औरत थी उमरा बिन्त अलकमा, तो उसने लपक कर ना जमीन पर पड़ा हुआ मुशरिकीन का झंडा उठा लिया, कि अब देखा ना कि अब मुशरिकीन जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसने फौरन झंडा उठा लिया। और फिर जितने भी मुशरिकीन जो बिखर गए थे वहां पे, वो सब उस झंडे की तरफ आने लग गए, और दोबारा से वो फिर एक कुवत बनने लग गए थे वहां पर। अच्छा, फिर बता रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त जो है सिर्फ 9 सहाबा कराम थे, जहां पर वो खड़े हुए थे वहां पर उनके पास सिर्फ 9 सहाबा कराम थे। और खालिद बिन वलीद के शाहसवार जो है दिखाई दिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये सब तो वापस आ रहे हैं। तो अब उनके पास दो रास्ते थे, या तो जो उनके 9 रफका थे वो उनके साथ
जो है तेजी से भागकर किसी महफूज मुकाम पर चले जाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपने लश्कर को जो अब नरगे में आया ही था उसकी किस्मत पर छोड़ देते कि अब बजाय जो हो अब उनका नसीब, या फिर वो अपनी जान को खतरे में डालते और फिर सहाबा करम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को बुलाते और उनकी एक मुतद्दा तादाद अपने पास जमा कर लेकर के एक मजबूत महाज तश्कील दे देते, और इसके जरिए मुशरिकीन का जो उन्होंने घेरा बना लिया था मुसलमानों के अराउंड, उसको तोड़कर अपने लश्कर के लिए उहद की बुलंदी की तरफ जाने का रास्ता बना लेते। लेकिन फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही ऑप्शन सेलेक्ट किया और अपनी जान को खतरे में डालकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की जान बचाने का फैसला किया। और उन्होंने कुछ इस तरह से किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद के शाहसवारों को देखते ही निहायत बुलंद आवाज से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को पुकारा कि अल्लाह के बंदो इधर। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि जब वो ये आवाज लगाएंगे तो ये आवाज मुशरिकीन तक पहुंच जाएगी और उनको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो फिर जो है इस तरह मुशरिकीन को मालूम हो गया कि वो करीब ही मौजूद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो लिहाजा उनका एक दस्ता मुसलमानों से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया। हम्म, और जो है उन्होंने फिर वहां पे उनको घेरे में ले लिया। ठीक है, अब जो है बता रहे अब दोनों महाजों का जो है सेपरेटली ये बता रहे हमने ये नहीं पढ़ा था ना, हमने यहाँ तक ही बस पढ़ा था। सही है, अब मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मुसलमानों में इंतशार। अगर कोई रीड करना चाह रहे हो तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मैं रीड कर देती हूँ। मुसलमानों में इंतशार। जब मुसलमान नरगे में आ गए तो एक गिरोह तो होश खो बैठा, उसे सिर्फ अपनी जान की पड़ी थी। चुनांचा उसने मैदान जंग छोड़कर फरार की राह अख्तियार की। उसे कुछ खबर न थी कि पीछे क्या हो रहा है। उनमें से कुछ तो भागकर मदीना में जा घुसे और कुछ पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। एक और ग्रोह पीछे की तरफ पलटा तो मुशरिकीन के साथ मखलूत हो गया। दोनों लश्कर गटमट हो गए और एक एक को दूसरे का पता ना चल सका। इसके नतीजे में खुद मुसलमानों के हाथों बाद मुसलमान मार डाले गए। चुनांचे सही बुखारी में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि उहद के रोज पहले मुशरिकीन को शिकस्त फाश्त हुई। उसके बाद इब्लीस ने आवाज लगाई कि अल्लाह के बंदो पीछे। इस पर अगली सफ पलटी और पिछली सफ से गुथ गई। हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि उनके वालिद यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला हो रहा है। वो बोले, अल्लाह के बंदो मेरे वालिद हैं। लेकिन खुदा की कसम लोगों ने उनसे हाथ ना रोका, यहाँ तक कि उन्हें मार ही डाला। हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह आप लोगों की मगफिरत करे। हजरत उर्वा का बयान है कि बाखुदा हजरत हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु में हमेशा खैर का बकिया रहा, यहाँ तक कि वो अल्लाह से जा मिले। अच्छा, अब बता रहे हैं कि जब मुसलमान नरके में आ गए थे मुशरिकीन के, तो फिर एक डिफरेंट ग्रोह, एक तरह से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है डिफरेंट ग्रोह वाइज, कि एक ग्रोह तो होश बिल्कुल ही खो बैठा और अपनी जान की उनको फिक्र हो गई कि अब तो मुशरिकीन हम पे अटैक कर रहे हैं, तो वो वहां से बिल्कुल तेजी से भाग निकले। इस तरह से कुछ तो जंग का मैदान बिल्कुल छोड़कर वहां से भाग गए, और कुछ का इस तरह हुआ कि जो उहद की पहाड़ कुछ मदीना में मतलब चले गए, और कुछ जो उहद की पहाड़ी थी उसके ऊपर चढ़ गए अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, तो एक ग्रोह का तो ये मामला हुआ। अच्छा, फिर बता रही जो दूसरा ग्रोह मुसलमानों का बना, उनका ये हुआ कि वो उसी वक्त जो मुशरिकीन उनके ऊपर अटैक करे थे ना, तो वो मैदान यानी ग्राउंड में ही वो आपस में समझे गुटमुट हो गए, यानी कि मिक्स हो गए मुशरिकीन और मुसलमान, इन दोनों का लश्कर। तो फिर पता ही नहीं चल रहा था कि कौन मुशरिकीन है कौन मुसलमान है, तो आपस में वो जो एक लड़ाई का माहौल वहां पे बना हुआ था, तो
वहां पे होने लग गई, उसमें जो है कुछ मुसलमानों के हाथ गलती से कुछ मुसलमान ही शहीद हो गए। इस तरह भी हो गया ना, क्योंकि इतना ज्यादा मिक्सअप हो गए थे सब कि पता नहीं चल रहा था कौन मुसलमान है कौन मुशरिकीन है। अच्छा, फिर जो है बता रहे हैं कि जो इब्लीस है उसने भी वहां पे अपना रोल प्ले किया। उसने जो है आवाज लगाई कि अल्लाह के बंदो पीछे, तो जो अगली सफ में लोग खड़े थे वो पीछे पलटे कि भाई पीछे हमारे दुश्मन है, तो वो उनको अटैक करने लगे। इसी चक्कर में फिर इस तरह से हो गया कि कुछ मुसलमानों के हाथ कुछ मुसलमान शहीद हो गए। और फिर हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु का बताया कि उनके जो वालिद थे यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो कुछ मुसलमान जो है उन पर ही अटैक करने लग गए थे। तो उन्होंने आवाज लगाई कि अल्लाह ताला, अल्लाह के बंदो ये तो मेरे वालिद है ना, तो ये तो मुसलमान है, इनको ही क्यों अटैक कर रहे हो। तो जो है लेकिन मुसलमान उस वक्त इस बात को समझ नहीं पाए और गलती से मुसलमानों के हाथों उनका जो है उनको शहादत नसीब हुई, हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद को। तो फिर जो है लेकिन हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई सख्त अल्फाज नहीं कहे। जब उन्होंने देखा कि उनके वालिद को शहीद कर दिया गया है, तो फिर उन्होंने यही दुआ दी, अल्लाह ताला आप लोगों की मगफिरत करे, क्योंकि वो देख रहे थे कि जो कुछ भी हुआ है गलती से हुआ है। तो कोई उन्होंने उस वक्त सख्त रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि उल्टा उन्होंने मुसलमानों की मगफिरत की दुआ की। तो ये बता रहे हैं कि कितना ज्यादा वो सॉफ्ट हार्टेड थे और कितना सिचुएशन को समझ रहे थे, क्योंकि जाहिर है अपने बाप को शहीद होता हुआ देखना कोई मामूली बात, कोई छोटी बात तो नहीं है। इंसान जज्बात में आके कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उस वक्त उन्होंने सब्र का मुजाहिरा किया और जो है उन्होंने उल्टा दुआ की मगफिरत के लिए दुआ की मुसलमानों की। अच्छा, फिर उसके बाद गर्ज इस ग्रोह की सफों में सख्त इंतशार और बदनज़मी पैदा हो गई थी। बहुत से लोग हैरान और सरगर्दा थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाएं। इसी दौरान एक पुकारने वाले की पुकार सुनाई पड़ी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए हैं, नाउज़ुबिल्लाह। इससे रहा सहा होश भी जाता रहा। अक्सर लोगों के हौसले टूट गए। बाज ने लड़ाई से हाथ रोक लिया और दरमांदा होकर हथियार फेंक दिए। कुछ और लोगों ने सोचा कि रासुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई से मिलकर कहा जाए कि वो अबू सुफियान से उनके लिए अमान तलब कर दे। अच्छा, अब इसमें ये बता रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन एक और जगह सीरत पे जो है मैं सुन रही थी उनका लेक्चर, तो बता रही थी कि बेसिकली हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे बताएगा, यही नाम था मेरे ख्याल से, कि वो जो है शहीद कर दिए गए थे और उनकी शक्ल बहुत ज्यादा ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी। तो इसलिए जो है एक ये गलत खबर फैल गई कि नाउजुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। बल्कि उससे पहले भी बता रहे हैं कि जब इस तरह से मुशरिकीन ने मुसलमानों पर अटैक किया तो उस वक्त एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी और बहुत ज्यादा बेचैनी की सी कैफियत वहां पे फैल गई थी और जो है डिसिप्लिन भी पूरा का पूरा टूट गया था। तो जाहिर है एक अजीब सी कैफियत पूरी फैल गई थी। ऊपर से और ये पता चला कि नाउजुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि लीडर थे मुसलमानों के, उनको ही कत्ल कर दिया गया है। तो सोचिए कितना ज्यादा मोरल सबके सबका डाउन हो गया होगा ना। तो कह रहे हैं उससे भी रहा सहा हो जो मुसलमानों का था वो भी जाता रहा, वो भी खत्म हो गया बिल्कुल। मुसलमानों के हौसले टूट गए और बता रहे हैं कि इवन कुछ लोगों ने जो उस वक्त लड़ रहे थे हिम्मत के साथ, उन्होंने लड़ाई तक रोक दी ना कि बस अब तो हमारे लीडर ही को शहादत नसीब हो गई है, तो बस अब तो हम लोग जो है अब हम कैसे लड़ेंगे, अब हम किसके लिए लड़ें। तो फिर जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर हथियार ही फेंक दिए उस वक्त ना। और फिर बता रहे हैं कुछ लोगों ने जो अब्दुल्ला बिन उबई था, तो वहां पे जो है जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पहुंचे थे मदीना में, तो वो वहां का किंग सेलेक्ट होने वाला था ना। तो कुछ लोगों ने सोचा कि अब तो जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत नसीब हो गई है, नाउजुबिल्लाह, ज़ाहिर है उस वक्त अफवाह फैल गई थी। तो अब जो है अबू सुफियान से कहते हैं कि जो है वो अमान तलब करवाए, यानी कि अब ये जो अब्दुल्ला बिन उबई है उसके थ्रू, ताकि बस अब ये जंग का माहौल स्टॉप हो जाए और सबको अमन अमान मिल जाए ना। तो फिर अच्छा ये नंबर 19 ये ऊपर रह गया था, ये मैं पढ़ देती हूँ हाशिया। सही बुखारी में क्या आया है कि बुखारी के अलावा बाज रिवायात में, अच्छा बुखारी के अलावा बाज रिवायात में मज़कूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दियत देनी चाहिए, लेकिन हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मैंने उनकी दियत मुसलमानों पर सदका कर दी। इसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु के खैर में मजीद इजाफा हो गया। अच्छा, अब जो है बता रहे हैं कि जब उनके वालिद को शहीद कर दिया गया था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूल्स के मुताबिक उनको दियत भी देनी चाहिए कि जैसे देते थे ना, कितने ऊंट देते थे खुबाहा जिसे कहते हैं उसमें। लेकिन वो हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो मुसलमानों पर उल्टा सदका कर दी, वो दियत का जो भी अमाउंट था, यानी कि वो जो ऊंट थे वो उन्होंने कबूल नहीं किया, उन्होंने बल्कि वो सदका ही कर दिया मुसलमानों पर ना। तो इतना ज्यादा उनके अंदर रहमदिली का अंसर था कि माफ भी उन्होंने कर दिया था मुसलमानों को जिन्होंने शहीद किया उनके वालिद को, और जो दियत का उनको मिला था वो सारे ऊंट वो भी उन पर सदका ही कर दिए ना।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक जो है उनके यानी कि उनका मुकाम और ज्यादा बढ़ गया। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही थे जो जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये राज बताया था कि कौन कौन लोग मुनाफिकीन है ना, ये भी इनके बारे में बात मशहूर है। अच्छा, उसके बाद फिर हम कहाँ पहुंचे थे। चंद लम्हे बाद उन लोगों के पास हजरत अनस बिन अन नज़र रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर हुआ। देखा कि हाथ पर हाथ धरे पड़े हैं, पूछा काहे का इंतजार है। जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। हजरत अनस बिन नजर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तुम लोग जिंदा रहकर क्या करोगे। उठो और जिस चीज पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान दी उसी पर तुम भी जान दे दो। इसके बाद कहा, ए अल्लाह, इन लोगों ने यानी मुसलमानों ने जो कुछ किया है उस पर मैं तेरे हुजूर माजरत करता हूँ, और इन लोगों ने यानी मुशरिकीन ने जो कुछ किया है उससे बरात इख्तियार करता हूँ। और ये कहकर आगे बढ़ गए। आगे हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई। उन्होंने दरियाफ्त किया, अबू उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ जा रहे हो। हजरत अनस ने जवाब दिया, आहा, जन्नत की खुशबू का क्या कहना। ए साद, मैं इसे उहद के परे महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद और आगे बढ़े और मुशरिकीन से लड़ते हुए शहीद हो गए। खात्मे जंग के बाद उन्हें पहचाना ना जा सका, हत्ता कि उनकी बहन ने उन्हें महज उंगलियों के पोर से पहचाना। उनको नेज़े, तलवार और तीर के 80 से ज्यादा जख्म आए थे। अच्छा, अब बता रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद उन लोगों के पास हजरत अनस रजी अल्लाह ताला यानी किन लोगों के पास जिन्होंने हौसले तोड़ दिए थे, हौसले जिनके टूट गए थे और जिन्होंने हथियार फेंक दिए थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउजुबिल्लाह शहादत की खबर सुनकर, तो उन सब ने हथियार फेंक दिए। तो वहां से बता रहे हैं हजरत अनस बिन नजर रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर हुआ। तो उन्होंने देखा कि लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, तो फिर उन्होंने पूछा कि आप लोग को किस चीज का इंतजार है, कि जिस चीज के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान दे दी है तो वही तो मिशन है हमारा ना, तो आप लोग उस मिशन के लिए आप लोग भी जो है अपनी जानों का नजराना पेश करें, आप लोग भी उसी मिशन के लिए लड़े आगे से। तो उसके बाद फिर जो है फिर उन्होंने ये दुआ की कि अल्लाह ताला, जो मुसलमानों ने किया है, जो मुसलमानों से गलती हो गई है, तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, और जो मुशरिकीन जो हरकतें कर रहे हैं उससे मैं बिल्कुल बरात इख्तियार करता हूँ, यानी उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। फिर बताने के हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो उहद के पहाड़ के यहाँ से मतलब जन्नत की खुशबू आ रही है ना, इतना ज्यादा उनको शहादत का शौक था। तो फिर उसके बाद जो है वो आगे बढ़े और मुशरिकीन से बताने लड़ते हुए वो शहीद हो गए थे। अच्छा, फिर बता रहे हैं कि वो इस तरह से शहीद हुए थे कि उनको 80 से ज्यादा जख्म आए थे। सोचे कि इंसान का जिस्म कितना होता है, 5 से 6 फीट के दरमियान, उस पे भी 80 से ज्यादा जख्म का आना। तो बता रहे हैं कि उनकी कोई पहचान नहीं सकता था ना, और जब वो शहीद हुए उनको, तो फिर बता रहे हैं उनकी बहन आई और उनकी उंगलियों के जो पोर होते हैं, जब वो उन्होंने देखा तो उससे उन्होंने वो पहचान गई कि ये मेरे भाई हैं। तो इतना ज्यादा उनको जख्म आए थे और उनको शहीद शहादत नसीब हुई थी। अच्छा, इसी तरह साबित बिन वाहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी कौम को पुकार कर कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए हैं तो अल्लाह तो जिंदा है, वो तो नहीं मर सकता। तुम अपने दीन के लिए लड़ो, अल्लाह तुम्हें फतह और मदद देगा। इस पर अंसार की एक जमात उठ पड़ी और हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी मदद से खालिद के रिसाले पर हमला कर दिया, और लड़ते लड़ते हजरत खालिद के हाथों नेज़े से शहीद हो गए। उन्हीं की तरह उनके रुफका ने भी लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश किया। अच्छा, अब बता रहे हैं कि साबित बिन दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्होंने अपनी कौम को पुकार कर कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह कत्ल हो गए हैं तो अल्लाह ताला तो जिंदा है ना, हमें तो अल्लाह ताला ने ये मिशन दिया है ना, तो हमें उसको लेके आगे चलना है, और जो है अपने दीन के लिए हमने लड़ना है ना बेसिकली। तो फिर जो है अल्लाह ताला तुम्हें फतह मदद देगा, सब उठ खड़े हो और अल्लाह ताला के दीन के लिए लड़ो। तो इस पर बता रहे हैं अंसार की एक जमात में जो है जोश, वही वाली बात होती है ना, जब कोई आके मोटिवेट करता है तो एकदम से जो है सही वर्ड्स उसमें यूज किए जाएं और सही तरह से मोटिवेट किया जाए, तो सब मोटिवेटेड हो जाते हैं ना और वापस अपने मकसद को पकड़ लेते हैं। तो एक जमात जो है मोटिवेट हो गई, और जो है हजरत साबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी मदद से, उन जमात की मदद से खालिद बिन वलीद के रिसाले पर हमला कर दिया, और लड़ते लड़ते हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों नेज़े से सबके सब शहीद भी हो गए।
اور پھر بتا رہے ہیں ہاں اس طرح سے ہم سب کو شہادت بھی نصیب ہو گئی. پھر بتا رہے ہیں مزید ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو خون میں لت پت تھے. مہاجر نے کہا بھائی فلاں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے. انصاری نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے تو وہ اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں. اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑو. اچھا اب بتا رہے کہ ایک مہاجر صحابی گزرے ایک انصاری صحابی کے پاس سے جو کہ خون میں بری طرح سے لت پت تھے. تو ان کو جب یہ والی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ملی تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے وہ کام اپنا پورا کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پورا دین ہم تک پہنچا چکے ہیں. تو وہ اپنا فرض پورا ادا کر چکے ہیں. اب جو ہے ہمارا یہ کام ہے یعنی کہ جو مہاجر صحابی ہیں ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تمہارا یہ کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑتے چلے جاؤ. اس طرح کی حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز باتوں سے اسلامی فوج کے حوصلے بحال ہو گئے اور ان کے ہوش و حواس اپنی جگہ آ گئے. چنانچہ اب انہوں نے ہتھیار ڈالنے یا ابن ابی سے مل کر طلب امان کی بات سوچنے کے بجائے ہتھیار اٹھا لیے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو صحابہ کرام نے جو ہے موٹیویشنل جو ہے طریقے سے ان سب کو واپس جگایا تو وہ ان سب نے اپنے ہتھیار واپس اٹھا لیے اور دوبارہ سے انہوں نے اپنا جو ایک طرح سے ڈسپلن ٹوٹ رہا تھا اور ہتھیار جو ہے پھینک دیے تھے وہ دوبارہ سے اٹھانا شروع کیے اور مشرکین کے تند سیلاب سے ٹکرا کر ان کا گھیرا توڑنے اور مرکز قیادت تک راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے. تو مشرکین نے پوری طرف سے گھیر لیا تھا نا مسلمانوں کو تو دوبارہ سے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کا گھیرا توڑنے کی کوشش کی. اسی دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی خبر محض جھوٹ اور گھڑنت ہے. اس سے ان کی قوت اور بڑھ گئی اور ان کے حوصلوں اور ولولوں میں تازگی آ گئی. چنانچہ وہ ایک سخت اور خونریز جنگ کے بعد گھیرا توڑ کر نرغے سے نکلے اور ایک مضبوط مرکز کے گرد جمع ہونے میں کامیاب ہوئے. زبردست. اب بتا رہے ایک تو وہی جو انہوں نے موٹیویٹ کیا تھا دوسرے صحابہ کرام نے اس سے ہی ان کے جو ہے جوش ان کا واپس آ گیا تھا حوصلے ان کے بلند ہو گئے تھے. اس کے بعد پھر اور یہ ہوا کہ ان کو یہ پتا چلا کہ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قتل کی خبر پھیلی تھی وہ بھی بالکل جھوٹی تھی. تو اور زیادہ ان کو اس سے حوصلہ ملا ہمت ملی. تو پھر انہوں نے باقاعدہ جو مشرکین کا نرغہ تھا وہ باقاعدہ انہوں نے ایک جنگ مطلب کی لڑائی کی ان سب سے اور وہ توڑنے میں کامیاب بھی ہو گئے مسلمان. اتنا زیادہ ان کے حوصلے ہائے ہو گئے تھے نا. اچھا پھر جو ہے بتا رہے اور پھر ایک مضبوط مرکز کے گرد وہ سب کے سب جمع ہونے میں باقاعدہ کامیاب ہو گئے. کتنی بڑی کامیابی ہوئی نا یہ. پھر بتا رہے ہیں کہ اسلامی لشکر کا ایک تیسرا گروہ یعنی کہ دو گروہ کون سے ہم نے پڑھے. ایک تو وہ والا گروہ جو کہ وہاں سے بھاگ گیا تھا. دوسرا وہ والا گروہ جن کو مشرکین نے گھیر لیا تھا. اور اب بتا رہے کہ یہ سب سٹوری سننے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے نرغہ توڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے. تو ایک تو یہ دوسرا گروہ تھا. اب اسلامی لشکر کا ایک تیسرا گروہ بتا رہے ہیں کہ وہ تھا جسے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی. یہ گروہ گھیراؤ کی کارروائی کا علم ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹا. ان میں سر فہرست ابو بکر صدیق عمر بن الخطاب اور علی بن ابی طالب وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم تھے. یہ لوگ مقاتلین کی صف اول میں بھی سب سے آگے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور دفاع کرنے والوں میں بھی سب سے آگے آگے آگے. یعنی کہ یہ وہاں پہ اٹیک کر کر کے قتل تو کیے چلے جا رہے تھے ان کو جو مشرکین کا جو لشکر تھا. پھر اس کے بعد جیسے ان کو پتا چلا کہ اب جو ہے مشرکین کو پتا چل چکا ہے کہ ایگزیکٹلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. جب انہوں نے آواز لگائی تھی نا صحابہ کرام کو تو پھر ان کو پتا چل گیا تھا نا ان کی لوکیشن. تو یہ سب کے سب بتا رہے کہ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا کہ وہ سب کے سب دوڑتا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا کہ ان کو کسی طرح سے مشرکین اٹیک نہ کر پائے ان تک نہ پہنچ پائے نا. تو ان کی حفاظت کے لیے دوڑے بھاگے ہوئے یہ سب کے سب وہاں پر پہنچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے اور ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اب ہم پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد خون ریز مارکا. این اس وقت جب اسلامی لشکر نرغے میں آ کر مشرکین کی چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پس رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اگر کیا لکھا ہے کہ گردا گرد بھی خونریز مارکا آرائی جاری تھی.
हम बता चुके हैं कि मुशरिकीन ने घेराव की कार्रवाई शुरू की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा महज 9 आदमी थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये कहकर पुकारा कि मेरी तरफ आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज मुशरिकीन ने सुन ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया, क्योंकि उस वक्त वो मुसलमानों से भी ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे। चुनांचा उन्होंने झपट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया और किसी मुसलमान की आमद से पहले पहले अपना पूरा बोझ डाल दिया। इस फौरी हमले के नतीजे में इन मुशरिकीन और वहां पर मौजूद 9 सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम के दरमियान निहायत सख्त मारकाराई शुरू हो गई, जिसमें मोहब्बत और जान सिपारी और शुजाअत और जांबाजी के बड़े बड़े नादिर वाकयात पेश आए। अच्छा, अब बता रहे हैं कि जब इस्लामी लश्कर जो है नरके में आकर मुशरिकीन की चक्की के दो पार्टों के दरमियान पिस रहा था ना, तो उस वक्त बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द भी जो है मुशरिकीन पहुंच गए थे और उन पर बाकायदा तौर पर अटैक किया। उस वक्त जो है उनके पास जो है 9 सहाबी थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और फिर उन सब का मुकाबला जो है मुशरिकीन के साथ हुआ। तो बता रहे हैं बाकायदा बहुत सख्त मार्का ये उस वक्त वहां पर शुरू हो गया था, और बहुत जबरदस्त जो है मोहब्बत और जांसिपारी और शुजाअत और जाबाजी के बहुत बड़े बड़े वाकयात वहां पर पेश आए। तो अब मेरे ख्याल से उनकी डिटेल्स बताई गई होंगी। सही मुस्लिम में हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उहद के रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 अंसार और 2 कुरैशी सहाबी के हमरा अलग थलग रह गए थे। ठीक है ना, जो 9 सहाबी की अभी बात हो रही है ना, तो उनमें 7 अंसार थे और 2 कुरैशी सहाबी थे, यानी मुहाजिरीन थे दो। जब हमलावर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो इन्हें हमसे दफा करे और उसके लिए जन्नत है, या ये फरमाया कि वो जन्नत में मेरा रफीक होगा। इसके बाद एक अंसारी सहाबी आगे बढ़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इसके बाद फिर मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब आ गए और फिर यही हुआ। इस तरह बारी बारी सातों अंसारी सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हुम शहीद हो गए। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 2 बाकी ईमानदार साथियों यानी कुरैशियों से फरमाया, हमने अपने साथियों से इंसाफ नहीं किया। अच्छा, अब जो है बता रहे हैं कि जो 9 सहाबा कराम थे उनमें 7 जो अंसार सहाबी थे, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, और वो 7 के 7 अंसारी सहाबी शहीद हो गए। और अब जो है 9 सहाबी बचे, सॉरी 2 सहाबी बचे थे और वो दोनों मुहाजिरीन थे। तो अच्छा, फिर बता रहे हैं इन सातों में से आखिरी सहाबी हजरत अम्मारा बिन यजीद बिन अल सकन रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। वो लड़ते रहे यहाँ तक के जख्मों से चूर होकर गिर पड़े। अच्छा, हाशिया नंबर 24 पढ़ती हूँ मैं नीचे। एक लहदा बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम की एक जमात आ गई। उन्होंने कुफ्फार को हजरत अम्मारा रजी अल्लाह तआला अन्हु से पीछे धकेला और उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पांव पर टेक लिया और उन्होंने इस हालत में दम तोड़ दिया कि उनका रुखसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव पर था। गोया ये आरजू हकीकत बन गई कि निकल जाए निकल जाए दम तेरे कदमों के ऊपर, यही दिल की हसरत, यही आरजू है। सही। अच्छा, अब अच्छा, ये हजरत अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बताया गया है। अच्छा, इब्नुल सकन रजी अल्लाह ताला अन्हु के गिरने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा, सॉरी एक सेकंड रुकिए। अच्छा, इब्नुल सकन रजी अल्लाह ताला अन्हु के गिरने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सिर्फ दोनों कुरैशी सहाबी रह गए थे। चुनांचे सहीहैन में अबू उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान मरवी है कि जिन अयाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारकाराइयां की, उनमें से एक लड़ाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिवा कोई न रह गया था। अच्छा, और ये लम्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के लिए निहायत ही नाजुक तरीन लम्हा था, जबकि मुशरिकीन के लिए इंतहाई सुनहरी मौका था। और हकीकत ये है कि मुशरिकीन ने इस मौके से फायदा उठाने में कोई कोताही नहीं की। उन्होंने अपना ताबड़तोड़ हमला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मरकूज रखा।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दें। इसी हमले में उतबा बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला इसी हमले में उतबा बिन अबी वक्कास ने अच्छा सॉरी सॉरी इसी हमले में उतबा बिन अबी वक्कास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहलू के बल गिर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाहिना निचला रुबाई दांत टूट गया। अच्छा नंबर 26 में ये पढ़ती हूँ हाशिया। मुंह के बिल्कुल बीचों बीच नीचे ऊपर के दो दो दांत सनाया कहलाते हैं, और इनके दाएं बाएं नीचे ऊपर के एक एक दांत रुबाई कहलाते हैं, जो कुचली के नोकीले दांत से पहले होते हैं। सही। अच्छा इसी हमले में उतबा बिन अबी वक्कास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहलू के बल गिर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाहिना निचला रुबाई दांत टूट गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निचला होंठ जख्मी हो गया। अब्दुल्ला बिन शहाब ज़हरी ने आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी जख्मी कर दी। एक और अड़ियल सवार अब्दुल्ला बिन खुमसा ने लपक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर ऐसी सख्त तलवार मारी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महीने से ज्यादा अरसे तक उसकी तकलीफ महसूस करते रहे। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरी जरा ना कट सकी, दो ज़ेरे पहनी थी ना उन्होंने, तो दोहरी जरा ना कट सकी। उसके बाद उसने पहले ही की तरह फिर एक जोरदार तलवार मारी, जो आंख से नीचे की उभरी हुई हड्डी पर लगी, और उसकी वजह से खुद की दो कड़ियां चेहरे के अंदर घुस गईं। साथ ही उसने कहा, इसे ले, मैं कस्मा तोड़ने वाले का बेटा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे से खून पोंछते हुए फरमाया, अल्लाह तुझे तोड़ डाले। अच्छा ये अच्छा 27 नंबर पहले मैं पढ़ देती हूँ। लोहे या पत्थर की टोपी जिसे जंग में सर और चेहरे की हिफाजत के लिए ओढ़ा जाता है। अच्छा नंबर 27, अच्छा खुद का जो वर्ड आया है ना ऊपर, उसका बताया गया है कि लोहे या पत्थर की टोपी होती है, जैसे हेलमेट जिसे कहेंगे ना, जैसे जंग में सर और चेहरे की हिफाजत के लिए ओढ़ा जाता है। अच्छा फिर नंबर 28 हाशिया ये है, अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ सुन ली। चुनांचा इब्ने आयद से रिवायत है कि इब्ने कमसाए जंग से घर वापस जाने के बाद अपनी बकरियां देखने के लिए निकला, तो ये बकरियां पहाड़ की चोटी पर मिली। ये शख्स वहां पहुंचा तो एक पहाड़ी बकरे ने हमला कर दिया और सींग मार मार कर पहाड़ की बुलंदी से नीचे लुढ़का दिया। और तिबरानी की रिवायत है कि अल्लाह ने इस पर एक पहाड़ी बकरा मुसल्लत कर दिया, जिसने सींग मार मार कर उससे टुकड़े टुकड़े कर दिया। अच्छा अब ये बता रहे हैं कि ये जो था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे से खून पोंछते हुए फरमाया, अल्लाह तुझे तोड़ डाले। तो फिर बता रहे हैं कि पहाड़ी बकरे ने कैसे उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये दुआ कबूल हुई। अच्छा अच्छा अब जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि हाँ सिर्फ दो कुरैशी साहबी रह गए थे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, क्योंकि टोटल 9 थे, उनमें से 7 अंसार साहबी थे और वो सातों के साथ शहीद हो गए थे। तो अब बता रहे हैं कुरैश को ये मुशरिकीन के लश्कर को ये बहुत बेहतरीन बहुत आइडियल तरीन मौका मिल गया था कि अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दो सहाबी तो रह गए थे उनके पास, तलहा बिन उबैदुल्लाह और साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। तो फिर जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे फिर बता रहे एक एक करके उन्होंने अटैक किया। पूरा अटैक का ये मंजर यहाँ पे बताया गया है, ताबड़तोड़ हमला उन्होंने हमारे प्यारे नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करना शुरू किया। फिर बता रहे उतबा बिन अबी वक्कास ने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा, जिससे वो पहलू के बल गिर गए थे, और फिर उनका जो दांत मुबारक है वो शहीद हुआ। फिर बता रहे कि उनका जो निचला होठ है, कितनी तकलीफ हो रही है ना ये सारी चीजें जानते हुए, उनका जो निचला होठ है वो भी इन जालिमों ने जो है जख्मी किया। और फिर बता रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन शहाब ज़हरी ने आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी उनका माथा जो है वो जख्मी कर दिया।
फिर बता रही एक और अड़ियल सवार था अब्दुल्ला बिन कमसा। उसने लपक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर ऐसी सख्त तलवार मारी कि 1 महीने तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी तकलीफ महसूस होती रही अपने कंधे पर ना। और फिर जो है दोहरी सिरा जो है उनकी कट नहीं सकी थी। तो फिर बता रही दोबारा से उसने जो है एक जोरदार तलवार मारी, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख से नीचे की जो उभरी हुई हड्डी होती है ना, उस पर लगी। और उसकी वजह से बता रहे हैं खुद, यानी वो जो हेलमेट पहने हुए थे, उसकी जो 2 कड़ियां थी वो चेहरे के अंदर जा घुसी ना। तो फिर जो है बता रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर, चेहरे मुबारक पर जो खून आया, तो उन्होंने उसको पोंछते हुए उसको जो है कहा कि अल्लाह तुझे तोड़ डाले। और वाकई में उनकी ज़ाहिर इतनी कर्ब में थे, इतनी तकलीफ में थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनसे जो दुआ निकली वो अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। फिर सही बुखारी में मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुबाई दांत तोड़ दिया गया और सर जख्मी कर दिया गया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे से खून पोंछते जा रहे थे और कहते जा रहे थे, वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है जिसने अपने नबी के चेहरे को जख्मी कर दिया और उसका दांत तोड़ दिया, हालांकि वो ने अल्लाह की तरफ दावत दे रहा था। इस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये आयत नाजिल फरमाई, आपको कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह चाहे तो इन्हें तौबा की तौफीक दे और चाहे तो अजाब दे कि वो जालिम है। अच्छा, इस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कहा था कि उस कौम को अल्लाह ताला कैसे हिदायत दे सकते हैं कि जिसने अपने नबी के चेहरे को जख्मी कर दिया और उनके दांत को तोड़ दिया, जबकि वो क्या कह रहे थे, वो तो सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ दावत दे रहे थे। तो इस पर अल्लाह ताला ने जो है ये आयत नाज़िल फरमाई थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार हासिल नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सब का सब अल्लाह ताला ही के हाथ में होता है ना, कि जिसको चाहे तौबा की तौफीक दे। और वाकईतन ऐसा हुआ था ना, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु और जो उनके कुछ साथी थे, उनको फिर हिदायत नसीब हो गई थी और वाकई वो मुसलमान हो गए थे और उन्होंने दीन इस्लाम की बहुत खिदमत भी की थी ना आगे। तो अब सेशन का टाइम बिल्कुल फिनिश हो गया है, तो फिर यहाँ पर मैं इसको स्टॉप करती हूँ। और फिर की सूरह कहफ की जो वीडियो हम कल प्ले कर रहे थे, उसका फिर सेकंड पार्ट जो है वो मैं प्ले करती हूँ, लेकिन उसके लिए ना मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करना होगा, ठीक है? चलिए आप लोग दोबारा सेम लिंक के साथ वीडियो को ज्वाइन कर लीजिए।